नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सर्वेश पर। और आज हम लोग बात करते हैं टॉप 10 की आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे क्वेश्चंस। और यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं 31 में लास्ट इसकी जो लास्ट डेट है सबमिशन की है, और अभी काफ़ी समय है, तो तैयारी करते रहिए। और अगर आप चाहते हो तो फॉर्म इसमें ज़रूर डालिए। और उसके साथ ही लेखपाल का भी अभी नोटिफिकेशन जारी होने वाला, नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन रिकमेंडेशन आई है, तो वो भी भर्ती आने वाली है। उसके साथ ही सीटेट वगैरह जो है आपका जुलाई में, और 31 मई को आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो देखा जाए तो कई सारे अभी जो एग्ज़ाम्स हैं जो कि कोरोना वायरस के चलते पोस्टपोन्ड हो गए हैं, तो सब अपने अभी कोई ऐसा नहीं है, कोई रिजेक्ट नहीं हुआ है, सारे एग्ज़ाम्स होंगे। लेकिन ये है कि अब उनकी डेट जो है वो कंफर्म होनी है। बाकी अभी जो 31 मई को जो एग्ज़ाम होना है यूपीएससी का, तो वो उसी डेट में होगा। अभी तक उसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया है कि उसको पोस्टपोन किया गया हो। और उसके साथ ही जो खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम 22 मार्च को होने को था, तो उसको आगे बढ़ा दिया गया। अभी कोई नोटिफिकेशन उसके लिए भी कोई अपडेट नहीं है कि वो कब होना है। लेकिन निश्चित रूप से अगर ये लॉकडाउन का जो चल रहा है तो ये ख़त्म होता है, वैसे ही आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो कराए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। यह सम्मान जो है, यह सम्मान है दोस्तों, यहाँ पे आपका ये सामान लिखा हुआ है, आप इसको एडिट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सम्मान हो जाएगा। यह जो सम्मान है, यह जो सम्मान है, यह जो सम्मान है राष्ट्र के राष्ट्र प्रमुखों को महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। और दूसरा है क्रोएशिया बाल्कन प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है, यह भी बात सही है। तीसरा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्रोएशिया की यात्रा करने वाले तीसरे भारतीय राष्ट्र प्रमुख है, ये गलत है। ये क्रोएशिया की यात्रा करने वाले पहले जो भारतीय राष्ट्र प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ का देखना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा केवल सही हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गोलन पहाड़ियों पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता देने की घोषणा की। गोलन पहाड़ियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो वर्तमान में गोलन पहाड़ियों पर इजराइल का कब्जा है, बिल्कुल सही बात है, इजराइल का कब्जा है। दूसरा है गोलन पहाड़ियाँ सीरिया और इजराइल के मध्य स्थित हैं, तो यह बात भी सही है। ये दोनों इजराइल और सीरिया की जो है बीच में स्थित है, जिसकी वजह से इनमें आपस में हमेशा विवाद बना रहता है। और प्रयुक्त कथनों में से तो क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एग्री, यहाँ पे एग्री नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे एब्री हो जाएगा। ये थोड़ा एडिट कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा एब्री, एब्री हो जाएगा, है ना। तो एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस, ये जो पुस्तक है, तो ये आपको पढ़ने में लग रहा है कि थोड़ा जो डेमोक्रेटिकल है, मतलब वोटिंग की बात की गई है। तो ये चुनाव आयुक्त थे हमारा कहने का तात्पर्य है, ये भूतपूर्व चुनाव आयुक्त नवीन चावला द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर प्रतिबंध लगाया गया है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है जम्मू कश्मीर आधारित एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंध अवैध गतिविधि अधिनियम यूपी के तहत लगाया गया है, तो यह जो है बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा केवल 2, ठीक है ना, बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक दूसरे के लिए पूरक वस्तुएं नहीं हैं। पूछ रहा है पूरक वस्तुएं नहीं हैं, तो पूरक वस्तुएं क्या होती हैं। पूरक वस्तुएं वे होती हैं जो एक दूसरे का इनमें उपयोग होता है, जैसे कलम और स्याही, है ना। तो कलम और स्याही तो पूरक हैं, जूते और जुराब पूरक हैं। चाय और कॉफ़ी पूरक नहीं है, क्योंकि अगर आप भाई चाय और कॉफ़ी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और अरहर और चना भी एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, केवल एक और 2 क्या है, अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन नहीं है पूछ रहा है, तो तीसरा सही हो जाएगा, केवल 3, ठीक है ना।
तो सही उत्तर का चयन करना है तो केवल 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 4 हो जाएगा। 1, 2 और 4 यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगत प्राप्त करने के लिए एक फर्म को इसके लिए कुछ भुगतान करना पड़ता है जिससे उत्पादन लागत कहते हैं। और ये आगत प्राप्त करने स्टेटमेंट देख रहा है कौन सा सही है, तो कौन सा सही है। तो इसमें जो है पहला है कि आगत प्राप्त करने के लिए एक फर्म को इसके लिए कुछ भुगतान करना पड़ता है जिसे उत्पादन लागत कहते हैं। उत्पादन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आगतों को निर्गत में परिवर्तित किया जाता है, गलत बात है। राजस्व और लागत के बीच अंतर को फर्म का लाभ कहते हैं, ये तीसरा सही स्टेटमेंट है ना। बाकी स्टेटमेंट आपके जो है वो गलत है, तो केवल 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3 ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन कार्बन की विभिन्न प्रवृत्तियों की व्याख्या करता या करते हैं। कार्बन में संकलन का अद्वितीय गुण होता है। कार्बन अन्य तत्वों के साथ जो बंध बनाता है वे बहुत मजबूत एवं स्थायी होते हैं। कार्बन अत्यधिक सक्रिय तत्व है। तो यहाँ पे कार्बन संकलन का अद्वितीय गुण होता है, संकलन का अद्वितीय गुण, यानी कि ये बात सही है। एक तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, जो बंध बनाता है वो बहुत स्थायी मजबूत होते हैं, ये बात भी सही है। और तीसरा, कार्बन अत्यधिक सक्रिय होता है। ऐसा कुछ नहीं है, कार्बन इतना सक्रिय नहीं होता। तो आपका 1 और 2 केवल हो जाएगा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंगीठी में कोयला तुरंत ही रक्त तप्त हो जाता है और बिना लौ के ही ऊष्मा देता है, क्योंकि जलने पर कोयला कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। लौ केवल तब उत्पन्न हो जब गैसीय पदार्थ जलते हैं। कोयले में पानी की मात्रा होती है जो लौ को उत्पन्न होने से रोकती है, में से कोई नहीं। लौ केवल तब उत्पन्न होती है जब गैसीय पदार्थ जलते हैं, सही बात है। और पूछ रहा है क्योंकि बिना लौ के ही ऊष्मा देता है, क्योंकि ये जो है दूसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मुगल स्थापत्य कला के अंतर्गत चारबाग शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चारबाग शैली 4 सममित हिस्सों में बटी हुई थी। चारबाग बनाने की परंपरा बाबर के समय से शुरू हो गई थी, गलत बात है। हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में बना है। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं, एक बार फिर पढ़ते हैं तीनों स्टेटमेंट को। तो राइट आंसर हो जाएगा चारबाग बनाने की परंपरा को। यहाँ पे पहला तो सही हो जाता है। चारबाग शैली 4 समितों हिस्सों में बटी हुई होती है। और चारबाग बनाने की परंपरा के बाबर के समय से शुरू, ये भी जो है ये गलत बात है। बाबर के समय नहीं शुरू हुई थी। और हुमायूं का चारबाग से सही है, हुमायूं के समय स्टार्ट हुई थी। तो इसका राइट आंसर केवल 1 और 3 बी राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, अलवार संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलवार संत, इन संतों में अस्पृश्य जाति के लोग भी सम्मिलित होते थे। अलवार संतों में, सही बात है। ये बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के प्रशंसक थे, ये गलत बात है। इनके कटु आलोचक थे। अलवार संतों के गीत दिव्य प्रबंध में संकलित हैं, जी हाँ बिल्कुल संकलित हैं। तो पहला और तीसरा दूसरे को एलिमिनेट कीजिए, तो राइट आंसर हो जाए केवल पहला और दूसरा, नहीं पहला और तीसरा, पहला और तीसरा सी इज राइट आंसर। तो आज थे ये 10 प्रश्न जो कि फिर काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।